नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा मौजूद है। भुवन, सीजेपी प्रोटेस्ट जब से शुरू हुआ है, 6 जुलाई की बात करें, तब से हम लगातार इसको कवर कर रहे हैं, हर एंगल से कवर किया जा रहा है। लेकिन अब समय आते आते कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट डीरेल होता हुआ नजर आ रहा है। डीरेल इसीलिए क्योंकि अगर विपक्षियों की बात करें तो जो विपक्षी पार्टी शुरुआत से इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं शांत था, किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट का वो साथ दे रहे हैं ऐसा नहीं लग रहा था, तब अचानक से ये देखा गया कि किस तरीके से खासतौर पर 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट है उसके बाद से विपक्ष अचानक से जाग गया। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, मांग उठा रहा है, और वो प्रोटेस्ट भी हमने देखा जहां पीएम आवास के सामने राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे हुए थे। उनको लगा कि जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उसका पॉलिटिकल माइलेज या फिर एडवांटेज हम ले, जो भी लेते हुए दिखाई भी दिए, लेकिन उनके सपनों पर पानी फेर दिया सोनम वांगचुक की पत्नी ने। गीतांजलि ने हाल फिलहाल में मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ये जो कांग्रेस के तरफ से प्रोटेस्ट किया गया वो गंभीरतापूर्ण नहीं था। वो खुद ये मान रही है इस प्रोटेस्ट का जो भी स्वरूप था उसको बदलने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, और उन्होंने बेनकाब कर दिया कांग्रेस को। इस पर भुवन, जो बयान सामने आया है और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि का जो स्टैंड है, क्या विपक्ष के इरादों को ये फेल करेगा? देखिए, सबसे पहले समझिए कि आंगवी जो है वांगचुक की पत्नी, उनका रोल क्या है। जब से वांगचुक की तबीयत खराब हुई है तब से इस पूरे प्रोटेस्ट को उनकी जगह पर वही संभाल रही हैं, देख रहे हैं। अब उनके बयान को ही ऑफिशियल बयान समझा जा रहा है। कांग्रेस यहाँ पर देखिए, कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर एक तरीके से एक्सपोज करने वाली हो गई है, क्योंकि कांग्रेस का जो इंटेंशन है सीधा सीधा उन्होंने वांगचुक की पत्नी ने उसी पर सवाल खड़े किए हैं। 21 तारीख के प्रोटेस्ट को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब वाकई कांग्रेस जो है, खासतौर पर राहुल गांधी, अगर छात्रों की ही आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, उनके हकों की ही लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो जो मेन आंदोलन है सीजेपी का जो चल रहा है जंतर मंतर पर, उसी पर उनको जुड़ना चाहिए था, वहीं उनके साथ प्रोटेस्ट करना चाहिए था। साथ लोक कल्याण मार्ग जो कि पीएम आवास है उसके बाहर विरोध करना, प्रदर्शन करना, उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो जिसे कहा जा रहा है स्पिरिट कहा जा रहा है मूवमेंट की, उससे कांग्रेस अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़ने की बात कर रही थी, कोशिश कर रही थी, और सवाल जो है उसी मंशा पर खड़े हो गए। इससे पहले आप देखिए, राहुल गांधी गिरफ्तारी देने की भी कोशिश करते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा को भी हमने सड़क पर उतरते देखा। तो जब ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि जब आंदोलन चल रहा था, शुरू हुआ था, जब युवा सड़कों पर उतरना शुरू हुए थे, तब ये कांग्रेस पार्टी कहां थी, कांग्रेस के तथाकथित नेता सब लोग कहां थे? अब जब ये प्रोटेस्ट अपने एक तरीके से सैचुरेशन अपने चरम पर है, जब जहां पर पुलिस के साथ जो है वो कथित तौर पर मुठभेड़ हो जा रही है, झड़प हो जाती है, जहां पर अलग अलग देश के हिस्सों से कहा जाता है कथित रूप से बहुत सारे छात्र जो हैं वो एक साथ इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं, जब इसका स्वरूप कथित तौर पर बड़ा होने लगता है, तब ये कांग्रेस पार्टी, खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जो बड़े चेहरे हैं, वो क्यों एकदम से एक्टिव हो जाते हैं? तो इंटेंशन पर सवाल है। और ये बीजेपी, हम फिर दोहरा दे, बीजेपी कोई सवाल नहीं उठा रही है, ये सवाल वांगचुक की पत्नी उठा रही हैं, जो अब सोनम वांगचुक के उस स्थल से बाहर जाने के बाद, जब वो एडमिट हो गए अस्पताल में, उनकी स्थिति जो है वो खराब होती चली गई, तब उनकी पत्नी ने वो जगह संभाली, और जो वो कह रही है उस पर अब कांग्रेस को जवाब देना होगा। एक तरीके से कांग्रेस कटघरे में आप इसको लगा लीजिए, क्योंकि कांग्रेस के इंटेंशन पर सवाल है। वो कह रही है सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, वो राजनीति शब्द का इस्तेमाल करती है, और हम अपने हकों की मांग लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक तरीके से राजनीति कर रही है, इस पूरे मामले को एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर कांग्रेस देख रही है, ये उनका कहना है। बिल्कुल, और इस पर आगे चर्चा करेंगे भुवन, लेकिन उससे पहले एग्जैक्ट उनका बयान क्या था जरा वो दर्शकों को पढ़ के बता दे। गीतांजलि ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन में गंभीरता की कमी थी। जनता को अब और बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये एक जागरूक भारत है। जो लोग ईमानदार नहीं है उन्हें युवा बाहर कर देंगे। आंदोलन ने हर पॉलिटिकल लीडर को दिखा दिया कि उन्हें अपनी बात पर चलना होगा। वे अब और गैसलाइट नहीं कर सकते या झूठे नहीं कह सकते। हमारे लिए ना तो कोई विपक्ष है और ना ही कोई सरकार। हमारे लिए संसद ही सबसे बड़ी संस्था है। हम चाहते हैं कि संसद शिक्षा को एक बुनियादी मुद्दे के तौर पर देखा जाए। अब भुवन, जिस तरीके से गीतांजलि ने खुलकर बयान दिया और साफ तौर पर कांग्रेस को यह लग रहा था वो सपोर्ट दे रहे हैं, वो सोनम वांगचुक को सपोर्ट दे रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को बल दे रहे हैं, लेकिन सिरे से खारिज इसको गीतांजलि ने कर दिया है। तो अब जो पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही थी, विपक्ष उठाने की कोशिश कर रही थी, और उन्हें लग रहा था कि यही सही मौका है
जब अपनी आवाज उठाया जाए, क्योंकि 20-22 दिनों से तो राहुल गांधी खुद ही गायब थे। अब अचानक से जिस तरीके से पीएम आवास के सामने उन्होंने प्रदर्शन किया, जबरदस्ती वहां पर धरने पर बैठे, उन्हें जिस तरीके से उठाया गया, तो भुवन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को एक दूसरा रूप देने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल। आप देखिए, जो गीतांजलि आंगमो है वो एक शिक्षाविद है और इसके अलावा उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक सम्मान भी मिला हुआ है। उनकी ये प्रोफाइल है। जब वो इस तरह से बातें कह रही हैं तो इसका मतलब आप समझिए कि वो ये समझ रही हैं कि ये पूरा प्रोटेस्ट, एक पूरा जो आंदोलन है वो राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें भी देखिए एक विरोधाभास है। गीतांजलि ये कह रही है जरूर कि वो कोई इस चीज को पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं बनाना चाह रही हैं, एक राजनीतिक स्वरूप नहीं देना चाह रही हैं। इनका इंटेंट यही है कहने का। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए, इसी मंच पर हमने चंद्रशेखर आजाद को देखा, जो भीम आर्मी के नेता हैं, सांसद हैं। इसके अलावा हमने इसी मंच पर अरविंद केजरीवाल को देखा, मनीष सिसोदिया को देखा। इसी मंच पर कांग्रेस के पवन खेड़ा है। तो ये विरोधाभास भी तो है। एक तरफ आप ये कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं जब वो अपना विरोध करते हैं 7 लोक कल्याण मार्ग पर, दूसरी तरफ आपने अपने मंच को पॉलिटिशियंस के लिए भी तो खुला रखा। कम्युनिस्ट पार्टी के भी नेता आपके पास आए। तो ये एक विरोधाभास भी है। सिर्फ ये नहीं कि वो कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, कथनी और करनी में भी फर्क आ रहा है। गीतांजलि आंगमो जरूर ये कह रही हैं आज के वक्त में कि हम गैर राजनीतिक तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और लाउड एंड क्लियर मैसेज हमने दे दिया है सभी पॉलिटिशियंस को कि सिर्फ गैस लाइट ना करें, आपने जो कहा है उसको वादे को पूरा करना होगा। तो मुझे लगता है कि एक डबल उसको आप देखिए कि एक चेहरा भी है। एक तरफ वो कुछ कह रही हैं, इससे पहले हो कुछ और रहा था। लेकिन इन सब के बीच जो सार है इस पूरी खबर का यही है कि कांग्रेस जिस इंटेंशन के साथ, जिस मंतव्य के साथ ये प्रोटेस्ट में अपने आप को दिखाना चाह रही थी कि हम छात्रों की आवाज, छात्रों की गूंज, इस नाम का शब्द बार बार राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ही आईना दिखाने का काम सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी गीतांजलि आंगमो ने किया, ये कहते हुए कि वो जो प्रोटेस्ट था हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, ये इनकी अपनी लड़ाई। अगर आपको छात्रों की लड़ाई लड़नी थी तो आपको जंतर मंतर पर आकर हमारा साथ देना चाहिए था। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि अब कांग्रेस के बहुत ही कम नेता ऐसे हैं जो जंतर मंतर पहुंचे हुए थे, वो साथ देने की कोशिश कर रहे थे भुवन, लेकिन बहुत कम नेता ऐसे थे। खासतौर पर अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात करें, उनको लेकर बहुत सवाल खड़े हुए। अभी हाल में देहरादून के अंदर छात्रों की गूंज नाम का एक कार्यक्रम राहुल गांधी ने किया। बरसात का दिन था, उस दिन भी काफी लोग वहां पर भी जो शामिल हुए थे, बच्चे छात्र आए थे जो अपने आप को कथित तौर पर सीजेपी के इस प्रोटेस्ट से जोड़ते हैं। उन लोगों ने ही ये सवाल हमारे मंच पर भी उठाया था कि राहुल गांधी को सबसे पहले अपने घर के पास, जो उनका दिल्ली में आवास है, उसके पास जंतर मंतर है, वहां पर जाना चाहिए था अगर उनको छात्रों की इतनी फिक्र है। तो ये सवाल तो पहले से ही उठ रहे थे। अब किसी एक ऐसे शख्स ने सवाल उठाया है जिसको इस वक्त पूरा देश देखा। तो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए कि उसका इंटेंशन क्या है, और अगर वो इसको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक हथकंडा मानकर चल रही है इस मुद्दे को, तो गीतांजलि जैसे लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल भुवन, और कांग्रेस की मंशा जो भी हो, बहरहाल अपडेट तो यही है कि गीतांजलि ने उनके सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया इस बयान के साथ। लेकिन आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।